हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लास है एकेडमी ऑफ साइंस में। हम लोग थ्योरी की क्लास कर चुके हैं। जो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग सेल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका ऑप्शन है लैमार्क तथा ट्रेविनर्स, अरस्तु, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लैमार्क। ऑप्शन नंबर ए लैमार्क तथा ट्रेविनर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? आपका ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्ट, कैरोलस लिनियस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण के पिता कौन है? वर्गीकरण के पिता आपका ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन या लैमार्क। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो है कैरोलस लिनियस। आपका जो राइट आंसर है वो है कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है अरस्तु, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्लाइडेन एवं स्वान। आपका जो राइट आंसर है वो है स्लाइडेन एवं स्वान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के अध्ययन को यहाँ पे कोशिका होना चाहिए। यहाँ पे कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। यहाँ पे कोशिका होना चाहिए। जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? आपका ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, पूर्ण पारगम्य या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अर्धपारगम्य। सेमी परवियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। निम्न में से कौन जंतु कोशिका में नहीं होती है? आपका ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज आपका ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या ल्यूवेनहॉक। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? जीव द्रव्य की खोज आपका ऑप्शन है पुरकिंजे, डी डुबे, वाटसन, रस्का। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह कथन किसने कहा था? यह स्टेटमेंट कौन दिए थे? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ऑप्शन नंबर ए है पुरकिंजे, बी हगजले, सी नॉल, डी स्वान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हगजले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, सेल्यूलोज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, वसा की या इनमें से सभी। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैलेट गन के नाम से जाना जाता है। पैलेट गन के नाम से किसे जानते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम को पैलेट गन के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम या क्रोमोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में लंबी कोशिका कौन है? मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ब्लड सेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? वो था सबसे लंबी कोशिका, ये है सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, शुक्राणु या अंडाणु इनमें से सभी। तो
तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका है आपका ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, तंत्रिका या माइकोप्लाज्मा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। उसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका। आपको ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में अगर पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो आपका ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राजधानी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति गृह यानी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है किसको? तो आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राजधानी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वानसन या स्वान। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन चलिए तो हाँ आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।